तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से घेर लिया गया है और जब वक्त बुरा होता है तो आपको घेरा जाता है। तो थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स जिस टीम की हम बात करेंगे उसका वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है। बुरा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बहुत परफॉर्मेंस ख़राब है या कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो एक सबसे बड़ी ताकत थी जोफ्रा आर्चर, वही टॉकिंग पॉइंट सुशांत भाई होना चाहिए सबसे पहले कि जोफ्रा आर्चर जो खबरें अभी तक हैं कि 4 मैचेस के लिए तो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ऑलरेडी जो एक कमज़ोरी थी राजस्थान रॉयल्स की कि गेंदबाजी लाइनअप में जोफ्रा अकेले पड़ जाते थे, अब तो जोफ्रा ही नहीं रहे। तो अब वो कैसे वहाँ से रिकवर करते हैं, बाकी की टीम पर पूरी चर्चा करेंगे। क्रिस मॉरिस को इतना महंगा प्राइस देकर लेकर आए हैं, उनकी यूटिलिटी क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों से जान लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे डिफेंड तो करना ही है पूरे वीडियो में। पहले इन दोनों से मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, उसके बाद स्क्वाड बता दूंगा आप दोनों को भी और आप सबको। आप बताइए कि क्या लग रहा है राजस्थान रॉयल्स, कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं या फिर जितनी भी टीम्स की हमने बात करी है उनमें से सबसे कम अगर किसी टीम के चांस लगते हैं आपको तो वो राजस्थान है, स्पेशली जब जोफ्रा आर्चर शुरुआती जो 4 मैचेस बता रहे हैं उनमें नहीं रहेंगे। भाई आप इतना निराश ना हो, पहले तो ये बताऊं मैं आपको, मेरी सेकंड फेवरेट टीम आफ्टर दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स है। ज़बरदस्त टीम है, नो डाउट अबाउट इट। अगर जोफ्रा आर्चर वापस आ जाते हैं तो मुझे तो लगता है चैंपियन भी बन सकती है टीम। ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्रिस मॉरिस, जोफ्रा आर्चर, और आपको क्या चाहिए, और आपकी बैटिंग देख लीजिए। प्लस अभी तो नए लड़के आपके, यशस्वी जायसवाल को पिछली बार इतना चांस नहीं मिला, राहुल तेवतिया आपने देखा क्या कर चुके हैं, जॉस बटलर आपके पास है, बेन स्टोक्स आपके पास है, सैमसन आपके पास है। एक बहुत ही ओवरऑल ज़बरदस्त टीम है राजस्थान रॉयल्स की। बट येस, जोफ्रा आर्चर मेरे ख्याल से पिछले आईपीएल में उन्होंने प्रूव करा था सबसे खतरनाक ओपनिंग बॉलर, क्या मैं बोलता हूँ पूरे आईपीएल के सबसे खतरनाक बॉलर थे। ऐसा लग रहा था जब भी पहला ओवर डालने आते थे विकेट निकाल के दे ही देते थे टीम के लिए। हर बार कंसिस्टेंसी देख लीजिए, पेस देख लीजिए, किसी भी सिचुएशन में उनको बॉल थमा दीजिए, आपको रिजल्ट देते ही देते हैं जोफ्रा आर्चर। तो बड़ा झटका है एक, मैं बोलूँगा एक जो थोड़ा सा गड्ढा लग रहा था राजस्थान रॉयल्स में बॉलिंग में। बिकॉज देखिए बाकी आपके सपोर्ट बॉलर्स उनादकट हों या आपके कार्तिक त्यागी की, नो डाउट अच्छे यंगस्टर हैं, लेकिन अभी उनमें मेच्योरिटी आनी है, मेच्योरिटी आनी बाकी है। तो जोफ्रा आर्चर पे बहुत जिम्मेदारी थी। उनका एक जो गड्ढा था आपका वो एक गहरी खाई बन गया उनके ना होने से। लेकिन फिर भी मुझे बहुत 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 उम्मीदें हैं इस बार राजस्थान रॉयल्स से। मेरे को लगता है कि एक एक्स फैक्टर टीम रहेगी, एक ऐसी टीम रहेगी जो किसी को भी किसी भी पॉइंट पे उठा के पटक के बाहर मार सकती है। सिर्फ थोड़ा सा बाहर नहीं मार सकती, पटक के, जैसे मुंबई इंडियंस को पिछली बार आपको याद होगा वैसे मारा था, कर सकती है। इस टीम में एबिलिटी है। रोहित, जैसे सुशांत भाई ने बात की बॉलिंग लाइनअप की करी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और जोफ्रा नहीं है। बट जो साथ ही 2 चीज़ और हुई है ना कि स्टीव स्मिथ अब नहीं है और संजू सैमसन एक नए कैप्टन आए। दिल्ली में हमने बात करी कि यार देखना होगा कि ऋषभ पंत अब एज कैप्टन कैसे। संजू हालांकि है कि अपनी स्टेट साइड के लिए कैप्टनसी करते आए, लेकिन वही है आईपीएल में प्रेशर और बढ़ जाता है क्योंकि संजू सैमसन की बैटिंग तो सब देखेंगे, बोलेंगे यार कंसिस्टेंसी एक इशू है, वो देखते हैं कैसे करते हैं, और लीडरशिप। और संजू के पास भी मौका रहेगा कि रन्स इतने बना दो कि दोबारा वापस जो है इंडिया कॉल अप आपको मिल सकता है। वर्ल्ड कप भी फिर आगे है। संजू सैमसन की सबसे पहले आपने कप्तानी की बात कही, बिल्कुल अपनी स्टेट साइड के लिए वो कैप्टनसी करते हैं, अच्छी एग्रेसिव कैप्टनसी की है उन्होंने। अगर आप ये वाला जो बीता सीजन है सैयद मुश्ताक का, ये वाला देखें, और उस टीम को अगर आप देखें तो उसमें से 6-7 प्लेयर्स जो है टॉप 7 अगर आप देखें, वो कहीं ना कहीं अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेल भी रहे हैं आईपीएल। तो मतलब ये बताता है कि वो उस खिलाड़ी ने जिन खिलाड़ियों पर कॉन्फिडेंस दिखाया वो अच्छा कर रहे थे। दूसरी बात ये आपने बिल्कुल सही कहा, एडेड प्रेशर लेकर आएगी कैप्टनसी इस बार, क्योंकि आईपीएल का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है और रॉयल्स के पास अच्छे कप्तान रहे हैं हमेशा से। तो ऐसे में उनके ऊपर बिल्कुल एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन बैटिंग से उनका क्लिक करना, देखिए स्टीव स्मिथ, मैं हमेशा से मानता हूं जब आप 10 CR में किसी को खरीदते हैं तो उसमें एक्स फैक्टर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फॉर अ T20 क्रिकेट फॉर्मेट स्टीव स्मिथ उतने बड़े बल्लेबाज हैं। ना उनका 140-150 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, ना उनका 40 से ऊपर का बैटिंग एवरेज है। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ का जाना नो डाउट मुझे कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं हुई। हाँ, संजू सैमसन को कप्तानी मिलना, जब आप जानते हैं कि उनके पास एक बेन स्टोक्स है या उनके पास एक बटलर है, तो वो मुझे थोड़ा सा हैरत भरा लगा। लेकिन फिर आप इंडियन आईपीएल इज ऑल अबाउट इंडियन क्रिकेटर्स, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा और दूसरा क्योंकि आईपीएल में हमेशा ये भी एक चीज रहती है कि टुवर्ड्स द बिजनेस एंड इंग्लैंड का जो फिक्सचर है, इंटरनेशनल कैलेंडर, वो स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए शायद वो इंडियन ऑप्शन देख रहे थे। तो स्क्वाड की कुछ बातें करिए। पहले आपको पूरा बता दें, जो रिटेन प्लेयर्स हैं संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी एज ग्रुप में बट उस तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाए थे आईपीएल में। अनुज रावत एक अच्छा नाम है जो शायद आपको फीचर करता हुआ दिखे प्लेइंग 11 में। विकेट कीपर बैट्समैन एंड्रू टाई हैं, उतने ज़्यादा इफेक्टिव अब रही नहीं। आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी, सुशांत भाई ने उनकी बात की। जोफ्रा आर्चर जो शुरुआती कुछ मुकाबलों में नहीं आपको दिखेंगे, इंजरी के वजह से वो चलते बाहर हैं। श्रेयस गोपाल ऑफ लेट डोमेस्टिक में अच्छा किया। राहुल तिवतिया, जयदेव उनादकट हैं, मयंक मार्कंडे, महिपाल लोमरोर लोकल बॉय, डेविड मिलर हालिया जो अच्छा इंटरनेशनल फॉर्म लेकर आ रहे हैं, जॉस बटलर हैं, रियान पराग, मनन वोहरा।
ये तो है रिटेन। नए जो लेकर आए हैं, कुलदीप यादव एक लेफ्ट आर्म सीमर, ये अपने वो चाइनामैन नहीं है, कुलदीप यादव एक लेफ्ट आर्म सीमर, उनको लेकर आए हैं। क्रिस मॉरिस जो बता रहे हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, और शुक्र है भाई क्रिस मॉरिस थे, वरना जोफ्रा आर्चर चले गए थे और मॉरिस नहीं होते तो फिर तो क्या ही हाल होता अभी। उसके अलावा चेतन साकरिया, इस पर भी मैं कहूँगा कि इन खिलाड़ी पर नज़र रहेगी, और बड़ी ही ज़बरदस्त एक इंस्पायरिंग और मोटिवेशन वाली स्टोरी है। उनका इंटरव्यू भी जल्द आने वाला है हमारे स्पोर्ट्स यारी पेज पे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एक ऐसी स्टोरी है जो हम कहते हैं ना कि ना साधन थे, ना संपन्नता थी, ना सुविधाएं थी, और कुछ भी नहीं था बस लड़के जज्बा के था। पास, बस खेलना था। तो वो भी लेफ्ट आर्म सीमर हैं, वेरिएशंस अच्छी हैं, रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीत चुके हैं, अब आईपीएल जीतना चाहते हैं, तो उसमें शिवम दुबे को इन्होंने पिक किया एक ऑलराउंड ऑप्शन के लिए। केसी करियप्पा को लेकर आए, मुस्तफिजुर को लेकर आए, लेकिन ऑफ लेट उतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म है नहीं। लिविंगस्टोन पिछले साल इनके साथ नहीं थे, अब लिविंगस्टोन को भी वापस लेकर आए हैं कि ज़रूरत पड़े टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो एक्सप्लोजिवनेस जो 6 हिटिंग पावर की आप बात करते हैं उनमें भी वो है। तो ये पूरा स्क्वाड है। अब आप ये बताइए कि स्क्वाड में से आपको परेशानियाँ क्या क्या लग रही हैं, और जो आयन मॉर्गन ने एक बात कही है एक इंटरव्यू में, जो उन्होंने कहा है कि जॉस बटलर और बेन स्टोक्स ओपन करेंगे, वो कॉम्बिनेशन के बारे में बताएं। देखिए, जॉस बटलर और बेन स्टोक्स ओपन कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपके नीचे कौन से बैट्समैन बचते हैं। सैमसन आपके पास बचते हैं, और आपके पास बैट्समैन कौन से हैं जो सॉलिडिटी देते हैं। मेरे ख्याल से यंगस्टर्स हैं काफ़ी, तेवतिया फिनिशर के तौर पे आपको है, लेकिन फिर आपका बीच में फंस भी सकता है मामला। फंस सकता है मामला, वही है वो नंबर 4 स्लॉट पर क्या करें। तो कुछ ऑप्शन जो मैं फिगर आउट कर रहा था वही हो सकते हैं। रियान पराग का सैयद मुश्ताक बड़ा अच्छा गया है, महिपाल लोमरोर की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो 4 पर आप चाहें तो इन दोनों में से एक को ले सकते हैं। लेकिन मनोज 4 के लिए ना अभी आईपीएल स्टैंडर्ड पे, जहाँ पे हर टीम इतनी तगड़ी है, सीधे ऑप्शन डेविड मिलर दे सकता हूँ 4 पे, जो अभी अच्छा फॉर्म लेकर आए, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो 4-5 जो भी है एज पर सिचुएशन, क्योंकि मिलर एक आपको नीचे भी चाहिए। ऑब्वियसली आप सीधे तिवतिया पर एक सीजन के बाद ये नहीं बोलोगे यार नीचे तिवतिया है वो सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि 4-5 में वही कह रहा हूँ कि 4 पर मे भी आप एक यंगस्टर को ट्राई कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि यंगस्टर बिल्कुल नए हैं। रियान पराग को अब टाइम हो गया आईपीएल खेलते हुए, महिपाल लोमरोर भी काफ़ी टाइम से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, तो वो दोनों ये रोल निभा सकते हैं। अगर आप चाहें एक और ज्यादा आपको देखना है एक नया यंगस्टर अगर आप देखें तो अनुज रावत की जो बात चल रही थी वो भी एक विकल्प हो सकते हैं। फिनिश अच्छे किए हैं। अगर आप ये विजय हजारे देखें, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक, वो 5-4-6 में से किसी भी स्लॉट पर हो सकते हैं। तो 4 पर मैं तो खुश हूँ। शिवम दुबे का भी, बट मैं वो ये कि मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 पर अगर महिपाल और उनमें से एक देख लें। आप खुश हैं कि नहीं बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ओपनिंग से? बेन स्टोक्स और जॉस बटलर कौन खुश नहीं होगा, है ना? अगर आप अपने जो बेस्ट उनको पूरे 20 ओवर देते हैं, 20 ओवर दे रहे हो, वो ये कि थोड़ा सा नीचे आपको वो चीज अब देखनी होगी, एडजस्ट तो करनी पड़ती है। पेशेंस ने जॉस बटलर को नीचे रखा, बट कभी कभी हो गया था जब तक बटलर आ रहे हैं मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 के अगेंस्ट उन्होंने कमाल की पारी खेली थी, वो भी तो अगर 4 पर ये हो गया मेरा रियान पराग या लोमरोर जो बॉल भी डाल सकते हैं दोनों, फिर आपके 5 पर मिलर हो गए, ये कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर वो जो है आपका तिवतिया हो सकते हैं 6 पर, शिवम दुबे जैसे रोहित ने बात करी ये हो सकते हैं, फिर क्रिस मॉरिस जो बल्ले से भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये बैटिंग तो आपको दिख रही है कि जी बढ़िया है, बट परेशानी शुरू होती है कि गेंदबाजी में ऑप्शंस क्या हैं, गेंदबाजी में आप किस किस को लाओगे और कैसे करोगे, क्योंकि मॉरिस के अलावा आप अगर देखोगे तो उतना ज़्यादा भरोसा शायद बॉलिंग यूनिट नहीं देता है। जो अगर इनमें एक्सपीरियंस के नाम पर गेंदबाजों की बात करें वो जयदेव उनादकट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी डोमेस्टिक का फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही है, आईपीएल में रेप्लिकेट नहीं कर पाए। और अब ये कि ये सरदर्द है कि बॉलर्स में आप बताओ कि आपको क्या लगता है? देखिए, श्रेयस गोपाल आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इकोनॉमी रेट। मैं कह रहा हूँ पहले आप पेसर्स पे बताओ मुझे, क्योंकि मैं आप दोनों से पहले जानना चाहता हूँ। मनोज, एंड्रू टाई ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा बॉल किया था, तेज निकल रहा था उनका बॉल पड़कर, तो मैं फिर भी एंड्रू टाई पे अभी ट्रस्ट नहीं खोऊंगा अपना। मैं मानूंगा कि अगर एक तरफ से आपने क्रिस मॉरिस लगा रखा है तो एक आप एंड्रू टाई भी रखिए, लेकिन फिर मेरी टीम में शायद डेविड मिलर को जगह ना मिले, जो कि फिर बड़ा मिसिंग लिंक है। लेकिन फिर मैं ट्रस्ट करूंगा वही युवा खिलाड़ियों पे। देखिए, यंग प्लेयर्स, एक ईशान किशन ने करके दिखाया ना मुंबई इंडियंस के लिए कि आपने भरोसा दिखाया। नंबर 4 यंग में आप फास्ट बॉलर पे क्यों नहीं भरोसा दिखा रहे हो? नहीं, यंग में मैं फास्ट बॉलर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप एंड्रू टाई वाली बात करो, एंड्रू टाई स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास वो वेरिएशंस थी, बट वो भी धीरे धीरे उनका भी पैनापन गेंदबाजी में कम हुआ है। लेकिन मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की फॉर्म ही देख रहा हूँ, प्लस मैं ऐसा नहीं है कि इंडिया के युवा गेंदबाजों पे भरोसा नहीं दिखा रहा हूँ, ये मेरी स्टार्टिंग 11 होगी, आगे जाके ये चीजें सारी की सारी शफल होंगी। आप श्रेयस गोपाल की बात कर रहे हो, मैं मयंक मार्कंडे को भी देखूंगा, उनका भी एक सीजन बहुत कमाल का रहा था मुंबई इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए उन्होंने जगह बना ली थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन पहले जो मेरी सेफ बेट होगी वो यही होगी कि कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स, फिर आपका बीच में बहुत ज्यादा खाली नहीं हो जाएगा कि आप 4-5-6 बैटिंग में, मतलब कि आपके ऊपर की टीम तो होगी। एग्जैक्टली,
बटलर, सैमसन और स्टोक्स 3 हो गए, फिर आपके रियान पराग होते हैं, महिपाल लोमरोर होते हैं, या फिर अनुज रावत, जिनको भी आप खिलाओ, मिलर को अगर हटा दो आप वहां से तो बहुत ज्यादा एक वैक्यूम जिसे हम कहते हैं वो वहां पर मिलर create ने होता है। बीते कुछ सालों में नहीं किया। अब आप वही करंट फॉर्म में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एंड्रू ये मिलर ने 2 बैक टू बैक अभी 50 करें, उससे पहले जो साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक चल रहा है उसमें अच्छा किया, उससे पहले जो पाकिस्तान के अगेंस्ट T20s हुए थे उसमें भी अच्छा किया, तो अच्छी करंट फॉर्म लेकर आ रहे हैं। और मिलर तो यार एक वो होता है ना कि वो हाँ, मतलब वो है कि आप ये नहीं कह सकते कि देखिए, आप अगर रियान पराग या लोमरोर से कंपैरिजन करेंगे तो मिलर पे आप भरोसा ज्यादा, आप भरोसा जरूर करेंगे, लेकिन फिर आपको आपकी तेज गेंदबाजी भी तो देखनी पड़ेगी सुशांत भाई। तो उसी गेंदबाजी की ही बात कर रहे थे, उसका ऑप्शन मुझे बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो ऑन करंट फॉर्म और आजकल के एंड्रू टाई को देखते हुए मैं तो ये चाहूंगा कि यार मैं क्यों ना कार्तिक त्यागी पर और भरोसा दिखाऊं, जिन्होंने पिछले नहीं, सीजन भी खेले उनको तो मैचेस हैं ना। डेफिनेटली चांसेस मिलना चाहिए, कार्तिक उनको त्यागी ग्रूम हैं, अच्छी तरीके से करना और है। वो ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा देखकर आए जहां पर उन्होंने देखा कि यार क्या हो सकता है, परफॉर्मेंसेस आपका कॉन्फिडेंस कहां लेकर जा सकती हैं, और इतना वक्त उन्होंने इंडियन ड्रेसिंग रूम में बिताया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो स्किल सेट था उनका अगर यहाँ था तो वो अब यहाँ पर दिखेगा। तो मेरे ऑप्शन तो कार्तिक त्यागी एक रहेंगी। एक मैच्योरिटी जो मिसिंग है ना कार्तिक त्यागी, पेस है लेकिन मैच्योरिटी, छोटी पटकनी शुरू कर देते एकदम से बॉल, बैट्समैन ने कब मारा छोटी पटकनी शुरू कर दी, वो गलत है। वो उस ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब इतना टाइम बिताया है उन चैंपियन खिलाड़ियों के साथ, वहां से सीख कर आए हो, तो ये एक ऑप्शन है। अब आप एक्सपीरियंस के नाम पर क्या जो देखकर जयदेव उनादकड़ के पास जाना चाहेंगे, या फिर उनके साथ ये कि चेतन साकरिया, सौराष्ट्र दोनों सेम टीम से खेलते हैं, जयदेव उनादकड़ ने ही चेतन साकरिया से जितनी बातचीत उन्होंने बताई कि कैसे उन्होंने हेल्प किया ग्रो करने में करियर, वहाँ उनका एक्सपीरियंस उनको ड्रेसिंग रूम में भी मिलेगा। तो दोनों में ऑप्शन में आपको चेतन साकरिया मुझे लगता है कि ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल हाँ करंट फॉर्म जो होता है ना, और एक युवा खिलाड़ी जो हाई ऑन कॉन्फिडेंस, कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें है, स्लोअर वंस की अच्छी वेरिएशंस है, कटर्स मार सकते हैं। देखिए, उनादकड़ को बहुत चांसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनको आपने बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर चुके हैं, तो वो तो ऑप्शन का आपके पास है ही है। आप अगर एक युवा खिलाड़ी को देखें, पहले परखें, समझें, जो हो सकता है और आप इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं, उनको ग्रूम करें ना, उनको चांस दें, वो पता नहीं क्या करके दिखाएं आपको, उसके बाद उस प्लेयर की ऊपर है डिपेंडेंट, क्योंकि मैदान में तो देखिए प्लेयर को नई परफॉर्मेंस करनी है, तो उनको चांस तो देंगे। इन्होंने सौराष्ट्र प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें एक ओवर में 8 रन डिफेंड करने थे, ये हैट्रिक ले गए थे, और वही वेरिएशंस जो, और ऐसा नहीं था कि नीचे के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, ऊपर के मिडिल ऑर्डर वगैरह चल रहा था। तो मनोज, आपकी फाइनल बॉलिंग लाइनअप होगी क्या? और फिर इसमें वो आकाश सिंह और कुलदीप, हाँ, कुलदीप दोनों लेफ्ट आर्म के ऑप्शन है, तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट आर्म की तो इनके पास भरी हुई है, जयदेव उनादकड़ हो गए, आकाश सिंह हो गए, कुलदीप हो गए, चेतन हो गए, बहुत सारे लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, मुस्तफिजुर हो गए। अब मुस्तफिजुर का भी है कि अदरवाइज आप सोच सकते थे, बट वो ये कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो वो वाले मुस्तफिजुर हैं वैसे, वो थोड़ा नहीं वाले है। नहीं हाँ, है। और दूसरा ये कि अब डेविड मिलर अभी इसलिए जरूरी है, अदरवाइज देखिए आर्चर आएंगे तो आर्चर और मॉरिस तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, और अभी इस टीम को शायद जरूरत है बीच में डेविड मिलर की, जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ऊपर के 3 में से 1 या 2 नहीं चले, फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाएगा यंगस्टर्स पे कि यार आपको यहाँ से कर गुजरना है। इस सीज़न राजस्थान रॉयल्स को जो अच्छा परफॉर्मेंस देगी और चैंपियन बना सकती है, वो यही चीज़ है जिस चीज़ के लिए राजस्थान रॉयल्स जानी जाती थी। आप बोलर्स तो बताएं मुझे। बॉलर्स मेरे हो गए, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्रिस मॉरिस हो गए, उनके साथ नया बॉल कार्तिक त्यागी कर सकते हैं, फिर चेतन साकरिया हैं, ठीक है, फिर आप चाहें तो शिवम दुबे इस लाइनअप में है, तो वो मीडियम पेस, स्लोअर वंस, वो सब वेरिएशंस यूज कर सकते हैं। श्रेयस गोपाल हैं, राहुल तिवतिया हैं, बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत है। और जोफ्रा आर्चर, एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, क्या चांस है? हाँ, चांस है, अभी जो बात वापस चल रही है, आने हाँ एसीबी से भी वो डिस्कशंस होंगे, उनकी इंजरी से रिहैब चल रहा है, उनके एल्बो में भी प्रॉब्लम था, फिर उनके अभी कुछ फिंगर में भी हुआ था, ग्लास का कुछ शायद हिस्सा एक रह गया था कुछ और टाइम। कब तक अगर लगता है आपको एक टाइम फ्रेम, अभी जो खबर आई है वो है कि शुरुआती 4 मैचेस तो आर्चर मिस करेंगे, ये खबर आई, उसके बाद हो हाँ, सकता है बाद फिर ये भी देखा जाएगा तो है। क्वारंटीन है, बबल है, क्या रहता है क्या नहीं। अगर आधे टूर्नामेंट के बाद भी आते हैं ना मनोज, मैं ये बोलता हूँ Second half. आपको, But सेकंड देखिए, हाफ में बिजनेस तब एंड तक- पे भी आ जाते हैं, आपकी एक पोजीशन होगी, हाँ, आप कंटेंशन ये हाँ, contention में आप रहे। लड़ रहे होंगे, ये नहीं मैं बोलता कि आप क्लियर कट होंगे, लेकिन लड़ रहे होंगे। यही तो मैं रोहित, चाहता अगर हूँ। जोफ्रा आर्चर उस पॉइंट पे वापस आते हैं, भाई राजस्थान रॉयल्स मैं एकदम तो से फिर नॉकआउट हो जाएगी। अगर इस टीम में जोफ्रा आ जाए, नॉकआउट पावर। मतलब कहते हैं कि क्रिकेट कभी भी एक खिलाड़ी का गेम नहीं रहता, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स पे कितना इफेक्ट डाल रही है ये चीज, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐड कर दीजिए जोफ्रा आर्चर, ये टीम फाइनल खेल रही है, ऐसा आप डंके की चोट पे कह सकते हैं, लेकिन जोफ्रा नहीं है तो फिर कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा जैसे वो था ना कि अभी हम बोल रहे हैं कि अभी फिर भी राजस्थान रॉयल्स में बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो एक चीज इनको अच्छा करवा सकती है, चैंपियन बनवा सकती है, वो ये चीज है जिसके लिए राजस्थान जानी जाती थी, कि भैया नए टैलेंट आए और उन्होंने एकदम
तोड़ फोड़ वाला सीजन निकाल दिया। जब राजस्थान रॉयल्स इनॉग्रल चैंपियन बनी थी तब जैसी परफॉर्मेंसेज आई थी वैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज, यूसुफ पठान, हाँ, और शेन तब तो उतने वॉटसन। बड़े नाम नहीं थे। अब बड़े बड़े नाम भी हैं बट साथ में चिप इन करना पड़ेगा। शायद पराग को अगर 4 खिला रहे तो पराग की परफॉर्मेंसेज आए, शिवम दुबे को अगर वो 6-7 में से एक स्लॉट मिल रहा है वहां पर आए, तिवतिया अगेन रेप्लिकेट करें पिछला सीजन, कार्तिक त्यागी की परफॉर्मेंस यंगस्टर्स पर डिपेंड करेगा इनका क्या होता है अनुज वो, रावत। हाँ वो यंगस्टर्स पर डिपेंड करेगा कि क्या होता है इस टीम जाऊंगा इस बार तिवतिया क्या करेंगे। तिवतिया तो पिछली बार एक बार ही खेल के लेजेंड बन चुके हैं भाई। तिवतिया तो यार अब वो है कि सबकी नजरें रहेंगी और सब देखते थे eventful। तिवतिया को क्योंकि भाई। कई लोग क्योंकि क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है यार एक मैच के बिहाफ पे आप इतना कुछ नहीं कह सकते। नहीं यार, कि एक उन्हें दो इंडिया का दो ड्रेसिंग देखिए, रूम दिखा आप दिया गया। आप वो मत भूल, ठीक है मैं मानता हूँ पंजाब के अगेंस्ट जो उन्होंने करा वो तो मतलब हो ही नहीं सकता, या पता नहीं क्या करिश्मा ही था, लेकिन जो राशिद खान को उन्होंने रिवर्स स्वीप पे चौके मारे हैं ना, वो कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो सिर्फ राशिद खान का हशर जो किया था और इन्होंने किया था तिवतिया ने, राहुल तिवतिया ने किया। तिवतिया को जो चीज अलग बनाती है वो यही है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बड़ा दिल रखना और सिचुएशन के अगेंस्ट ये ना हो जाना कि नहीं यार इसका एक ओवर निकाल देता हूँ। वो कहते हैं आप अपनी टीम के बेस्ट बॉलर हो, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी मारूंगा, मुझे गेम इसी ओवर में चेंज करना है। वो जो उनका करेज है वो चीज़ उनको शायद अलग उनका बनाती है। अपनी बॉल skills भी पे बुरी है। नहीं करते हैं। बॉल भी अच्छा करते हैं, तो इसलिए इनके पास ये है कि गेंदबाजी में आप ये कि बुरे दिन रहे किस बॉलर को आप मेकअप तो कर सकते हो उसके लिए कि आपका तिवतिया बॉल डाल लेंगे, बेन स्टोक्स बॉल डाल लेंगे, पराग या लोमरोर में से जो खेल रहा है वो बॉल डाल लेगा, शिवम दुबे बॉल डाल लेगा, ये सारे बॉलिंग के लिए हो जाएंगे। बट आपको अब देखिए ना, मैं अगर आपको पूछूं कि यार विकेट टेकर अभी कौन नजर आ रहा है, क्रिस मॉरिस एक है ना, उसके अलावा आप क्योंकि श्रेयस गोपाल डोमेस्टिक अच्छा रहता है, आईपीएल में उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आती, कार्तिक त्यागी अभी टेस्ट होना बाकी है उनका, चेतन साकरिया की भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, बट अब आपका रियल टेस्ट वो है कि आईपीएल लेवल पर वहां पर क्या स्टोक्स भी आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, स्टोक्स एक्सपीरियंस है, निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि श्योर शॉट Out and हाँ, कि जब मैच फंस रहा है आप बॉल किसको दोगे, वो क्रिस मॉरिस ही वो है। अभी क्रिस मॉरिस ही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है राजस्थान रॉयल्स के लिए, और मैं तो यही चाहूंगा यार कि इनमें से जो यंगस्टर्स हैं वो अपने को ऐसा प्रूव करें कि यार जब विकेट चाहिए तो कार्तिक त्यागी ऐसे बॉलर थे, चेतन साकरिया ऐसे बॉलर थे, श्रेयस गोपाल ने इस सीजन ये दिखा दिया कि इतना भरोसा क्यों राजस्थान उन पर जैसे करे। हमारे यंगस्टर्स ने करी, अपने आपको यंगस्टर दिखाने की बड़ी पूरी कोशिश। कोई मौका नहीं छोड़ते, तो हमारे यंगस्टर्स ने जैसे करा वैसे करें। हम मतलब मैं हूँ हम का, मुझे वो तो हम भी हैं, अरे 30-30 हो गए सारे। हमको यंगस्टर आत्ममुग्धता ले डूबेगी इस बंदे नहीं को। नहीं, आप लोगों को ऐसा देखो, आप लोगों को जो मैंने ट्रेनिंग देनी है जिम की, उसके बाद आप यंगस्टर्स वाले क्लब में शामिल हो गए, बट अभी थोड़ा ये बात आपको बिल्कुल काम सही है करना कि मनोज हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो अब ये बताओ, मैं तो क्या ही चांसेस बताऊं, मुझे अभी चांसेस कम लगते हैं जो नहीं यार, scenario मेरे है। को सॉरी बट जो भी है, जोफ्रा मेरे को लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ करिश्मा पिछली बार भी ऑलमोस्ट हो ही गया था IPL में यार, वही पिछली बार भी तो तो ऑलमोस्ट खेल ही गए थे, यार, एक गेम से रह पता है गए। क्या बताऊं, मुझे चाहे जो मर्जी हो, राजस्थान रॉयल्स जब अच्छा करती है उसको देखकर जो खुशी मिलती है ना, हो सकता है मैं उस टीम से इतना जुड़ा हुआ है जो भी है, बट जब वो टीम अच्छा कर रही है तो समझो आप बेन स्टोक्स कुछ कर रहे हैं, संजू सैमसन कुछ कर रहे हैं, जॉस बटलर कुछ कर रहे हैं, या फिर जोफ्रा आर्चर, तो वो इंडिविजुअल जो आप प्लेयर्स हैं, effectiveness की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, आप ये। जोफ्रा पे बहुत डिपेंड करता है, नो डाउट, लेकिन आपका सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा किस पे, संजू सैमसन पे। भाई वो एक कातिलाना प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, हाँ Exactly, और आईपीएल में वो अपने दिन पे मैच बदल सकते हैं। हाँ, तो कब कंसिस्टेंसी, इस बार क्या हम एक मैच्योर संजू सैमसन लगेंगे कि उस पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, जो वो 1-2 पारी खेलते हैं, वो क्या नहीं। वो 5, 6, 7, कर 8 दो पारी हो संजू, जाएगी? इस अगर सीजन- हो गई, इस भूल जाओ सीजन फिर तो। संजू 700-800 ब्लॉकबस्टर रन का कम से कम भूल जाओ 6-700 भैया, ये फिर मुश्किल पड़ जाएगी फिर सबको। तो यार क्या क्योंकि हल्ला बोल बटलर है, होगा। स्टोक्स है, सैमसन है, और अभी तिवतिया स्टार्टिंग नीचे में है, मिलर हैं। स्टोक्स ने जो शतक लगाया था लास्ट आईपीएल था, हाँ लास्ट आईपीएल बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर बाकियों के लिए, बिकॉज संजू सैमसन फिर ग्राउंड के बाहर ही मारते हैं छक्के, छोटे छक्के तो मारते अब विदाउट आई थिंक विदाउट आप दोनों बता दो क्या आपकी प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि भाई विदाउट ये- जोफ्रा वो लोग थोड़ा सा मिडिल में रहेंगे कहीं, लेकिन जैसे ही जोफ्रा इस टीम में आते हैं, जैसा सुशांत भाई ने कहा कि क्या आप उन्हें बिजनेस एंड में भी वेलकम करेंगे, उसी तरह इसलिए से इनको दोनों जरूरी हाथ हो खोल के- जाएगा स्टार्ट करना अच्छा, जो मुंबई में इनके 5 मैचेस हैं पहले, अगर ये वहां पर contention में और यहाँ रहते पर हैं, आर्चर को और मिस करेंगे, क्योंकि जो उनका बॉल निकलता है यहाँ पर जबरदस्त निकलता है, और अगर ये शुरुआत के 4 कंटेंशन में रहते हैं कि भाई हाँ थोड़ा बहुत क्योंकि आगे पीछे चल रहे, और बिजनेस एंड में जोफ्रा आर्चर आ जाते हैं, मैं तो इस टीम को फाइनल खेलते हुए देख रहा हूँ भाई। मैं भी, और फिर तो फाइनल अगर खेल रही है तो ये टीम फाइनल जीत रही है, और हल्ला बोल होगा क्योंकि स्टूडियो इस टीम में से, चैंपियन प्लेयर हैं जिन्होंने वो किया हुआ है, वर्ल्ड कप जीता हुआ वो है, DNA है। फॉर दैट मैटर। हाँ बिल्कुल सही और बात सब अवेलेबल रहेंगे भाई, इस बार, इंग्लैंड ये की भी पूरी अच्छा है। टीम है। है जो champions शायद की। दिल्ली में कमजोरी है। बोल सकते हैं। खत्म तो करो अब वीडियो आप को बैच यार देखिए, फीडबैक दें, रखो पे हाथ फिर अदरवाइज आप बोलेंगे कि फेवरेट टीम थी, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वीडियो कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना। सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें जैसे हम कह रहे हैं, और अच्छा बुरा जो भी फीडबैक है वो जरूर दें, हम हर एक चीज देख रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं, और प्लीज इसी तरीके से प्यार बनाए और रखें, बनी रहे यारी, आपकी हमारी। Sports यारी। अरे यार ये है ना स्लोगन, आपकी और देखो, हमारी। बने रही क्या था, बने रही यारी, बनी रहे स्पोर्ट्स यारी। यारी।
आपकी हमारी। अच्छा समझ गए ना आप लोग? बस ओके बनी रहिए। गाइस,